हाय गाइज, दिस शिवनाथ शर्मा और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डर्टी रीड इन कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन इन SQL सर्वर। और सबसे पहले हम चेक करते हैं ट्रांजेक्शन होता क्या है। ट्रांजेक्शन आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि मल्टीपल SQL स्टेटमेंट, जैसे कि डेटा को रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मल्टीपल ऑपरेशंस। जब ये सारे मल्टीपल ऑपरेशन एज ए सिंगल यूनिट एग्जीक्यूट होते हैं तो वो कहलाता है हमारा ट्रांजेक्शन। यानी कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर आपका सिंगल या मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, या इसका मतलब आपका मल्टीपल सीक्वल स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर में एक आपका रेक्टेंगल है, इसके अंदर मल्टीपल सीक्वल स्टेटमेंट है। जैसे कि आपका एटीएम का ऑपरेशन होता है, एटीएम में आप मनी को विड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, देन आपका एटीएम आपके बैलेंस को रीड करता है और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे को, मनी को आपको डेबिट करता है और मनी को डिस्पेंस करता है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी एक साथ एज ए सिंगल यूनिट आपकी एग्जीक्यूट होती है। सो ये आपका कहलाता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, या तो ये सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी और अगर एक भी स्टेटमेंट आपकी फेल होती है तो आपका जो डेटाबेस में जो भी डेटा कमिट हुआ वो आपका रोल बैक हो जाएगा। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, अगर आपका सक्सेस है तो कमिट ट्रांजेक्शन, यानी कि डेटा आपका सभी टेबल्स के अंदर डेटा कमिट हो जाएगा। और अगर आपका किसी रीजन से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, कोई भी स्टेटमेंट आपकी, उस केस में आपका सारी की सारी ट्रांजेक्शन यानी कि सारी की सारी एंट्री कैंसिल हो जाएंगी और आपका डेटा रोल बैक हो जाएगा। डर्टी रीड। डर्टी रीड क्या होता है? डर्टी रीड का मतलब है कि अगर आपके SQL सर्वर पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उस केस में डर्टी रीड की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2। अब ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 सपोज सेम टेबल में सेम कंटेंट को अपडेट और रीड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक आपका सपोज 10 है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ और 1 लेस हो गया, यानी कि आपका अपडेट हुआ 9। देन बिलिंग कस्टमर, लेकिन इनसफिशिएंट फंड, इसकी वजह से हमने क्या किया, सिस्टम ने डेटा को रोल बैक कर दिया, यानी कि जो स्टॉक पहले था 10 वो फिर से आपका रोल बैक हो गया और पहले जैसी स्टेट में आ गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 ने सेम डेटा को रीड किया, स्टॉक को रीड किया और डेटा को रोल बैक होने से पहले उसने डेटा को रीड कर लिया, तो उसको वहाँ पर आपका 9 उसको उसने रीड किया। ये कहलाता हमारा डर्टी रीड, क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 में जो डेटा हमारा था वो आपका कमिट नहीं हुआ, डेटा रोल बैक हो गया और डेटा के रोल बैक होने से पहले सेकंड ट्रांजेक्शन ने डेटा को रीड कर लिया जो कि हमारा 9 आ गया, तो इसको कहते हैं डर्टी रीड। यानी कि जो डेटा रीड किया ट्रांजेक्शन 2 ने वो डेटा था हमारा अनकमिटेड। आइसोलेशन लेवल था SQL ट्रांजेक्शन। आइसोलेशन आपका ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम डेटा को रीड और राइट कर रही हैं, सो उस केस में अगर कोई ट्रांजेक्शन डेटा को राइट करती है, अपडेट करती है, तो दूसरी ट्रांजेक्शन उस डेटा को तभी रीड कर सकती है जब पहली ट्रांजेक्शन उसको डेटा को कमिट कर देती। तो यहाँ पर हमारे जो आइसोलेशन आपका लेवल होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट है रीड अनकमिटेड और सेकंड हमारा रीड कमिटेड। बाय डिफॉल्ट हमारा रीड कमिटेड होता है, इसके बाद रिपीटेबल रीड, देन स्नैपशॉट एंड सीरियलाइजेबल। सो हमारा जो कंसर्न है वो रीड अनकमिटेड। जब कोई ट्रांजेक्शन डेटा को रीड करती है जो कि डेटा हमारा कमिट नहीं हुआ तो वो कहलाता हमारा रीड अनकमिटेड और वो डेटा कहलाता हमारा डर्टी डेटा। और अब डर्टी रीड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैंने दो विंडो को यूज किया हुआ है, दो इंस्टेंस को यूज किया हुआ है।
सबसे पहले हमारी टेबल हमारी एम्प्लॉय, इसका डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी हमारी 3000 और EMP ID हमारा 1001। सपोज मैं इसको अपडेट करता हूँ सैलरी को। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 4500, EMP ID हमारा 1001 यानी कि फर्स्ट। देन begin transaction, then wait for, say 15 seconds. Wait for delay 15 seconds. Then roll back. So हम यहाँ पर हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। सो एक ट्रांजेक्शन के अंदर हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन कमिट या रोल बैक होने से पहले आपका 15 सेकंड वेट करेगा, देन हमने रोल बैक कर दिया। अब सपोज मैं इसको यहाँ पर यानी कि सेम डेटा को, सेम रो को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, यानी कि रीड करता हूँ। मैं फर्स्ट में आपको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ और 15 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा अपडेट होगा 4500, लेकिन रोल बैक के बाद आपका डेटा सेम हो जाएगा 3000। सो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट। नाउ मैं सेकंड वाले को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर आपका वो वेट कर रहा है जब तक कि आपका पहली ट्रांजेक्शन इस डेटा को कमिट ना कर दे। तो ये ट्रांजेक्शन आपका वेट करेगा फॉर 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका डेटा रोल बैक हो गया। अगर सपोज मैं यहाँ पर देखता हूँ सेलेक्ट सैलरी, 15 सेकंड बाद में वेट किया और आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो सैलरी हमारी सेम आ गई 3000, यानी कि डेटा हमारा रोल बैक हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी होती है रीड कमिटेड। इसको सपोज सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल, देन रीड कमिटेड। सो ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर सपोज मैं फिर से इसको ट्राई करता हूं, एग्जीक्यूट, देन फिर से मैं इसको ट्राई करता हूं, तो आप देखेंगे ये वेट करेगा फॉर 15 सेकेंड, जब तक कि आपका वो डेटा कमिट ना हो जाए पहली ट्रांजेक्शन के द्वारा। सो बाय डिफॉल्ट आपका रीड कमिटेड होता है। इसको सपोज यहां पर हम चेंज कर देते आइसोलेबल, इसको कर देते अनकमिटेड। नाउ फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको, और इसको मैं ट्राई करता हूं, तो आप देखेंगे डेटा आपका आ गया 4500, यानी कि डेटा कमिट होने से पहले अनकमिटेड डेटा को इसने रीड कर लिया। ये कहलाता है हमारा डर्टी रीड। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ और डेटा रोल बैक हो गया, अगर मैं इसको फिर से आपका डेटा को इसका एग्जिट करता हूँ, तो आप देखेंगे फिर से डेटा आपका सैलरी 3000। सपोज सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, नो लॉक। नो लॉक का मतलब है कि आपका रीड अनकमिटेड डेटा, यानी कि जो लॉक लगा हुआ है आपका ट्रांजेक्शन के द्वारा, उसको वो इग्नोर कर देगा। से अगर मैं इसको सपोज डिफॉल्ट कर देता हूं कमिटेड,
नाउ नो लॉग मीन्स आपका अनकमिटेड डेटा, यानी कि आपका जो लॉग है उसको इग्नोर करेगा। से एग्जीक्यूट दिस वन, नाउ एग्जीक्यूट दिस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने डेटा को आपको उसने 4500 यानी कि अनकमिटेड डेटा को उसने डेटा को रीड कर लिया। तो ये भी आपका एक तरह का डर्टी डेटा होता है। अब सपोज मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है डेटा आपका रोल बैक हो गया। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका देखेंगे डेटा फिर से आपका 3000 हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द dirty read in concurrent transaction in SQL Server. Thanks for watching the video.